और भाई लास्ट वन सुन के आपको मजा आ जाएगा। लास्ट वन इज एवेंजर्स फॉर एवर। दोस्तों अगले महीने यानी जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन और उसके जस्ट अगले महीने यानी अगस्त में डिज्नी का D23 इवेंट शुरू होने वाला है। एंड ये दोनों इवेंट्स मार्वल फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें हर साल मार्वल कई सारी नई मूवीज एंड शोज को अनाउंस करता है, ऑफिशियली रिवील कर देता है। यानी बहुत सी ऐसी मूवीज है जो मार्वल के फेज 6 में और मल्टीवर्स सागा में अभी आने के लिए कंफर्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सी मूवीज ऐसी भी हैं जिन पर अभी तलवार लटक रही थी, जिनकी केवल र्यूमर्स थी, ये कंफर्म नहीं था कि वो आएंगी या नहीं आएंगी। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन और डिज्नी D23 इवेंट्स में ये सारी मूवीज एकदम ऑफिशियल हो जाएंगी एंड बहुत सारी नई एक्साइटिंग मूवीज भी मार्वल इसमें शोकेस करने वाला है। तो आज आपको बताऊंगा कि इन दोनों ही इवेंट्स में मार्वल कौन कौन सी मूवीज एंड शोज को ऑफिशियली रिवील कर देगा, इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड हमने जितना सोचा था मार्वल अब उससे कहीं ज्यादा बड़े प्लान्स बना रहा है फेज 6 को लेकर। यानी हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मूवीज और शोज मार्वल जुलाई और अगस्त के इन दोनों इवेंट्स में रिवील करेगा। तो चलो भाई बात कर लेते कि कौन कौन सी मूवी शोज आ रहे हैं, कौन कौन से हमारे फेवरेट सुपर हीरोज रिटर्न मार रहे हैं। इनसाइडर होलीफील्ड न्यूज के अकॉर्डिंग डिज्नी D23 इवेंट में 8 प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर सकता है, जिसमें नई मूवीज और शोज होंगे। तो पहली जो सीक्रेट वॉर्स तक जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली इंपॉर्टेंट मूवी है, दैट इज डॉक्टर स्ट्रेंज 3। अब लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आपको पता है कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक में कितनी भसड़ मच गई थी, और एंड में यानी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को सेटअप भी कर दिया था, क्योंकि उसमें क्लिया आ गई थी। अब इसे लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो आपको बता देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली, और हाँ ये बात सारे ट्रस्टेड इनसाइडर्स भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में मोस्ट प्रोबेबली कॉमिक्स की टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन को अडेप्ट किया जाएगा। और भाई मजे की बात तो ये है कि ये जो कॉमिक्स की ये वाली स्टोरी लाइन है टाइम रन्स आउट वाली, वो ठीक सीक्रेट वॉर्स के पहले हुई थी। यानी मार्वल अगर यही स्टोरी लाइन लेकर चलता है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले आएगी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी होगी सीक्रेट वॉर्स के लिए। और भाई अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पहले भी 2-3 वीडियोस में ये बोला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स 5 में शायद से नहीं होंगे। तो ये बात और भी यहाँ से कंफर्म हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में कॉमिक्स की वही टाइम रन्स आउट वाली स्टोरी लाइन दिखाई जाएगी, तो जैसे कॉमिक्स में ये इवेंट सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले हुआ था, सेम उसी तरह से मूवी भी सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले आएगी। और भाई अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में मल्टीवर्स ब्लो अप कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है कई सारे इनकर्जन्स के चलते, तो इस पॉइंट पर डॉक्टर साहब भी ये रियलाइज कर देंगे कि अब अकेले उनके बस की बात नहीं है सब कुछ ठीक करना, और जाहिर सी बात है कोई पावरफुल विलेन तो मूवी में होगा ही होगा। ऐसे में भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को ज्यादा से ज्यादा हेल्प चाहिए होगी दूसरे सुपर हीरोज की, एंड दैट इज द पॉइंट कि सीक्रेट वॉर्स में ढेर सारे सुपर हीरोज फाइनल बैटल में आएंगे। और भाई ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ एक थ्योरी है। भाई देखो मार्वल का ये मल्टीवर्स सागा चल रहा है, तो इसमें ज्यादातर जितनी भी मूवीज आ रही हैं सब मल्टीवर्स के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन ले लो, नो वे होम ले लो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ले लो। ऐसे में डॉक्टर स्ट्रेंज जिन्हें मल्टीवर्स का शायद सबसे ज्यादा ज्ञान है एवेंजर्स में, तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सुपर हीरो हो जाते हैं पर्टिकुलर इस सागा के लिए। सो यस, सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल इसलिए होगा क्योंकि मल्टीवर्स ब्लो अप कर ही जाएगा, और शुरुआत अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन से हो जाएगी। भाई पक्का डेडपूल एंड वुल्वरीन में कुछ तो ऐसा होगा जिससे मल्टीवर्स डिस्टर्ब होगा, और ये सारी स्टोरीज एंड में जाके सीक्रेट वॉर्स पर खत्म होंगी। वहीं सेकंड मार्वल प्रोजेक्ट जो आने वाला है 2 मंथ्स में अनाउंस हो जाएगा, वो है शैंग-ची 2। अब इसके डायरेक्टर तो सेम रहेंगे, और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है दोस्तों कि शैंग-ची 2 में इन 10 रिंग्स के ओरिजिन को खंगाला जाएगा, और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये 10 रिंग्स कहीं ना कहीं से तो कैंग से कनेक्ट करती होंगी। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो कैंग से जुड़ा हुआ होगा। तो अगर कैंग को वापस आना हुआ तो शैंग-ची 2 में हमें जरूर से कैंग के रेफरेंसेस और एक कैमियो तो देखने को मिल ही सकता है। नहीं कैमियो तो रेफरेंसेस तो पक्का मिलेंगे। बट अगर शैंग-ची 2 में हमें कैंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया जाता, तो भाई मोटा मोटा ये मान लेना कि फिर अब मार्वल कैंग को पूरी तरह से निकाल चुका है और उसे अब वापस नहीं लाएगा। और ऐसे में हमें शैंग-ची 2 में कोई दूसरा नया विलन देखने को मिल सकता है। थोड़े बहुत चांसेस ये भी है कि शैंग-ची 2 में अगर मार्वल कैंग का कोई जिक्र नहीं करता है दूर दूर तक, तो भी मतलब मार्वल कैंग की स्टोरी को थोड़ा सा तो आगे ले जाके खत्म करेगा। मतलब ये दिखाना तो पड़ेगा ना, एक प्रॉपर क्लोजर चाहिए होगा। तो हाँ, मार्वल थोड़ा तो कैंग की स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, बट इन ईदर वेज हमें कैंग कहीं ना कहीं फ्यूचर मूवीज में, चाहे वो एवेंजर्स 5 हो, सीक्रेट वॉर्स हो, कहीं ना कहीं हमें कैंग से रिलेटेड कुछ तो मटेरियल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज यंग एवेंजर्स, जो कि सीक्रेट वॉर्स तक जाने में कोई बहुत मेजर पार्ट तो प्ले नहीं करेगी। इट विल बी लाइक एन ओकेश मूवी। हाँ आई नो भाई कि मार्वल मूवी है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, इन हीरोज से तुम इनके जैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द मोस्ट भाई इसमें क्रिंजी डायलॉग्स, जबरदस्ती की कॉमेडी और हल्का फुल्का एक्शन। स्टिल यंग एवेंजर्स विल बी अनाउंस्ड इन सैन डिएगो कॉमिक
कॉमिक कॉन और डिज्नी D23 इसे द मार्वल्स के एंड में सेटअप किया ही जा चुका है, जहां मिस मार्वल, केट बिशप और एंटमैन की डॉटर इन्हें दिखाया और मेंशन किया गया था। और यही 3 लड़कियां भाई पहली यंग एवेंजर्स होने वाली हैं। तो भाई इनको साइड हटाओ, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्वल मूवी के बारे में बताता हूं जो कि SDCC या D23 में अनाउंस हो सकती है। दिस वन इज घोस्ट राइडर, जिसे मार्वल काफी टाइम से प्लान कर रहा है। घोस्ट राइडर इज द मोस्ट बैडएस एंटी हीरो इन द एंटायर MCU। पास्ट में हम घोस्ट राइडर के 2 वर्जन देख चुके हैं, जिसमें भाई निकोलस केज वाला विदाउट एनी डाउट एकदम खटाखट था। दिस वन नॉट दैट गुड, बट एनीवेज ये सब तो पास था भाई। निकोलस केज ने अपनी फर्स्ट घोस्ट राइडर में जो एक बार सेट किया था, घोस्ट राइडर का एक जो लेवल सेट किया था, उसे छू पाना मुश्किल है और उसे क्रॉस कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। बट मार्वल ऐसा एक तरह से कर सकता है। और अभी ऐसी रूमर्स भी चल रही हैं कि घोस्ट राइडर का रोल जो है वो और कोई नहीं, कियानू रीव्स प्ले कर सकते हैं। और भाई मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग इफ मार्वल घोस्ट राइडर के रोल में कियानू रीव्स को कास्ट कर लेता है मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई ये मूवी मार्वल की हाइप ऐसे ऊपर ले जाएगी। और अब सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये इमेजिन करो, घोस्ट राइडर के रोल में हो कियानू रीव्स, डायरेक्टर हो इविल डेड का, यानी जिसने इविल डेड जैसी खतरनाक मूवीज बनाई हैं, और ये मूवी भी डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह R-rated हो, यानी फुल ऑन मारकाट। भाई इमेजिन करो, जस्ट वन वर्ड, ऑसम। तो एनीवेज मिडनाइट सन्स का आना तो ऑलमोस्ट तय हो ही चुका है और मिडनाइट सन्स की टीम में मून नाइट और ब्लेड जैसे कूल सुपर हीरोज के साथ साथ हमारा घोस्ट राइडर भी शामिल है। क्योंकि देखो मून नाइट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, बचे हैं हमारे केवल घोस्ट राइडर और ब्लेड। तो अगर मिडनाइट सन्स मूवी जब भी आएगी तो उस टीम में जितने भी सुपर हीरोज हैं सबका इंट्रोडक्शन पहले ही मार्वल में हो चुका होगा। इसका मतलब ब्लेड और घोस्ट राइडर ये दोनों मिडनाइट सन्स के पहले आएंगी। नाउ नेक्स्ट वन इज आल्सो ह्यूज, दिस सीरीज इज मून नाइट सीजन 2। अब इसके बारे में मैं अपनी पिछली एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, सो जल्दी से बता देता हूं। कई सारे इनसाइडर्स ने ये कहा है कि मार्वल मून नाइट पर जल्द ही काम शुरू कर देगा। अभी काम शुरू हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। मून नाइट की स्टोरी को सेकंड सीजन में इस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा कि वो भी कहीं ना कहीं आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। और इसीलिए हमें मून नाइट भी सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में दूसरे हीरोज और इवन एवेंजर्स के साथ भी दिखाई दे सकता है। थॉर 5, जिस पर मैं अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, डिज्नी ने अपनी अपकमिंग फ्रेंचाइजेस को लेकर एक पोस्टर रिलीज किया था। तो उसमें एवेंजर्स के फ्रेंचाइज का जो मेन हीरो था जिसे स्पॉटलाइट में उस पोस्टर में रखा गया था, वो था हमारा थॉर। एंड यस, थॉर विल आल्सो बी बैक इन सीक्रेट वॉर्स एंड मे बी इन एवेंजर्स 5 एज वेल। अरे एवेंजर्स को तो छोड़ो यार, थॉर का तो अभी नेक्स्ट मंथ वाली डेडपूल एंड वुल्वरीन में ही कैमियो होना है इफ मार्वल उसके कैमियो को मूवी के फाइनल एडिट में कट नहीं करता है तो। अब थॉर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि थॉर विल रिटर्न। और खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने भी ये कहा था कि जिस तरह से उन्होंने लव एंड थंडर में फैंस को डिसअपॉइंट किया है, उसके चलते वो फैंस को वही पुराना वाला थॉर देकर एक तरह से रीपे करना चाहते हैं। और हो सकता है कि थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स से जस्ट पहले ही आ जाए, क्योंकि देखो ये तो कंफर्म है कि थॉर 5 जो है वो थॉर फ्रेंचाइज की लास्ट सोलो मूवी है। इसके बाद से थॉर की मूवी का काम खत्म। वो कैमियो वगैरह भले कर ले आगे नेक्स्ट सागा में, बट उसकी सोलो मूवी इसके बाद, मतलब थॉर 5 के बाद थॉर की कोई भी सोलो मूवी नहीं आनी है। तो मार्वल डेफिनेटली ये चाहेगा कि ये फैंस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाले, थॉर की लास्ट मूवी फैंस कभी भूल ना पाए। और उसका सबसे अच्छा रास्ता तो यही है कि थॉर को सीक्रेट वॉर्स का मेन एवेंजर बनाना। और ऐसा मार्वल तब कर सकता है जब मार्वल थॉर 5 को भी सीक्रेट वॉर्स के एक पार्ट की तरह दिखाए, उससे कनेक्ट करता हुआ दिखाए। क्योंकि देखो लव एंड थंडर की जो स्टोरी थी वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट थी, एक अलग ही पाथ पर चल रही थी। उसका मतलब मल्टीवर्स और ये सीक्रेट वॉर्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं था, राइट। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुई। बाकी अभी सारी मूवीज जितनी आ रही हैं, नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसका भी मैंने मतलब पहले भी एग्जांपल दिया, और डेडपूल एंड वुल्वरीन, तो ये सब जो है ये मल्टीवर्स से सारी की सारी मतलब कनेक्ट हो रही हैं। थॉर बिल्कुल अलग थी, तो मार्वल अगेन ये गलती नहीं करना चाहेगा। वो थॉर 5 को सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट करेगा और इसी के चलते वो थॉर 5 को मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट के आसपास, उसकी स्टोरी लाइन को मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट के आसपास रखेगा। और क्या पता भाई हमें सीक्रेट वॉर्स में थॉर और लोकी का रीयूनियन देखने को मिल जाए। तो ये भाई टोनी और स्पाइडरमैन के रीयूनियन की तरह एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा फैंस के लिए। तो अगर थॉर 5 की कहानी भी मल्टीवर्स के आसपास घूमती है तो फिर ये मूवी भी डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट कर पाएगी। और फाइनली थॉर 5 के बाद सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में थॉर वैसे ही एंट्री मार के, जैसे उसने इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में एंट्री मारी थी, वैसे ही सीक्रेट वॉर्स में एक लास्ट टाइम आकर तहलका मचा दे भाई। मेरे हिसाब से भाई थॉर की इससे अच्छी एंडिंग सच में नहीं हो सकती। और भाई लास्ट वन सुन के आपको मजा आ जाएगा, लास्ट वन इज एवेंजर्स फॉर एवर।
हो सकता है आपने इसका नाम ही पहली बार सुना हो, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं दोस्तों कि मार्वल इस टाइम एक्चुअली सीक्रेटली एक एवेंजर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो कि एक्चुअल में एवेंजर्स फॉरएवर हो सकता है और इसमें कॉमिक्स की एवेंजर्स फॉरएवर वाली स्टोरी लाइन को अडेप्ट किया जाएगा। एवेंजर्स फॉरएवर में कैंग का एक ऐसा वर्जन था जो इविल नहीं था बल्कि एक्चुअल में अच्छा था और एक्चुअल में भाई वो एवेंजर्स की हेल्प भी करता था। तो इसकी स्टोरी ये है कि कैंग कई सारे एवेंजर्स को अलग अलग टाइमलाइंस में से अलग अलग पॉइंट्स पर से लेकर आता है, रिक्रूट करता है, विच इज एक्चुअली कूल। तो फिर अगर मार्वल को इसी करंट मल्टीवर्स सागा में एवेंजर्स फॉरएवर को लाना होगा तो फिर वो ये वाली जो स्टोरी लाइन है वो मार्वल सीक्रेट वॉर्स में डाल सकता है और इतना सारा कुछ मार्वल मतलब सीक्रेट वॉर्स जैसी एक सिंगल मूवी में तो कवर कर नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि मतलब ऐसी सच में रिपोर्ट्स हैं कि हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी टोटल हमें 3 एवेंजर्स मूवीज मिले। फर्स्ट वन एवेंजर्स 5 और कैंग डायनेस्टी, सेकेंड इज सीक्रेट वॉर्स पार्ट 1 एंड थर्ड वन इज सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 और मे बी यू कैन से एवेंजर्स फॉरएवर। और अगर मार्वल इसे पुल ऑफ कर लेता है तो सच में भाई ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड देन हाँ फिर समझ में आता है कि मार्वल जो है वो सच में एंड गेम को भी बीट कर सकता है, मतलब कर ही लेगा। लेकिन फिर भी देखो यार ये अभी है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स और र्यूमर्स ही, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। हाँ हो सकता है मार्वल कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे, बट अभी बहुत ज्यादा अगेन कह रहा हूँ उम्मीदें इस चीज को लेकर पर्टिकुलरली मत लगाना। इफ ऐसा कुछ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल इसे भी नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ SDCC या फिर D23 के इवेंट में जरूर से रिवील तो कर ही देगा। और अगर एवेंजर्स फॉरएवर नहीं भी आती है तो हमें एवेंजर्स 5 और सीक्रेट वॉर्स तो मिल ही रही है ना यार, तो टेंशन किस बात की है। वीडियो को कर दो लाइक एंड इफ चैनल को अभी तक सब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली मार्वल अपडेट से आप हमेशा रहो अपडेटेड। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हो कमेंट करके मुझे बता दो। मैं हिमांशु एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।